पान सिंह तोमर की कहानी भारतीय इतिहास की एक असामान्य और बेहद दिलचस्प दास्तान है, जिसमें एक राष्ट्रीय एथलीट एक कुख्यात डाकू में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं पान सिंह तोमर के बारे में कैसे और क्यों बन गए एक कुख्यात डाकू। 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिदौसा गांव में एक तोमर परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है पान सिंह तोमर। पान सिंह के पिता ईश्वरी सिंह तोमर खेती का काम करते थे, जिनसे उनका घर का बेहद मुश्किल से चलता था। दरअसल सिर्फ इनके घर की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाके का भी यही हाल था। लोगों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वे किसी जमींदार के खेत में खेती करें या फिर सेना में भर्ती हो जाए। ऐसे हालत को देखते हुए पान सिंह ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। साल 1949 में पान सिंह को राजपूताना राइफल्स ने सेना में रख लिया तथा उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट में वारंट ऑफिसर बना दिया। पान सिंह पहले ही दिन ड्यूटी पर लेट पहुंचे तो उन्हें ऑफिसर ने ग्राउंड के 20 राउंड लगाने की सजा दी। पान सिंह के लिए यह सजा वरदान साबित हुई। ऑफिसर ने यह नोटिस किया कि पान सिंह दौड़ने में काफी तेज है, और फिर स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर सरवन सिंह ने, जो खुद 1954 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उन्हीं ने पान सिंह का ट्रांसफर स्पोर्ट्स विंग में कर दिया। स्पोर्ट्स में पान सिंह 400 मीटर और 800 मीटर रेस किया करते थे, लेकिन बाद में सरवन सिंह और अपने ग्रुप कोच निरंजन सिंह के कहने पर 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस का फैसला किया। वो 7 साल तक स्टेपल चेस के राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 3000 मीटर स्टेपल चेस स्पर्धा में 9 मिनट और 2 सेकंड का उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 10 साल तक अटूट रहा। उन्होंने जापान के टोक्यो में 1958 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सेना ने उन्हें खेल में अपने करियर के कारण 1962 के चीन भारतीय युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने तक की अनुमति नहीं दी। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। इसी क्या घटनाएं हुई जिसके कारण एक खिलाड़ी को उठाने पड़े हथियार। साल 1977 में सेवानिवृत्त होने के बाद तोमर वापस अपने गांव लौट आए। उसी समय उनके और उनके भतीजों जंडेल सिंह, हवलदार सिंह और बब्बू सिंह तोमर के बीच जमीन विवाद हो गया। बब्बू सिंह तोमर एक शक्तिशाली जमींदार थे, जिनके पास 7 लाइसेंसी बंदूकें थीं और वे 200 सदस्यों वाले तोमर परिवार के मुखिया थे। विवाद को सुलझाने के लिए कलेक्टर के साथ एक पंचायत आयोजित की गई, जहां पान सिंह को, बब्बू सिंह तोमर और उनके भाई बहनों को 3000 रुपए देने के लिए कहा गया, ताकि वे अपनी जमीन रख सकें। ये एक चाल थी, पर पान सिंह ने ऐसा किया, लेकिन उनके अपने भतीजे बलवंत सिंह तोमर ने इस चाल का बदला लिया। कलेक्टर ने 15 दिनों में लौटने का वादा किया। इस बीच बब्बू सिंह तोमर पान सिंह के घर आया और उसकी 95 वर्षीय मां के साथ मारपीट कर दी। पान सिंह तोमर, जो पहले एक सैनिक और धावक थे, डाकू बनने की कहानी एक पारिवारिक जमीन विवाद और उसके बाद हुए अन्याय से शुरू होती है। अपनी ही जमीन पर कब्जा करने के लिए गांव के दबंगों से संघर्ष करना पड़ा। जब कानूनी लड़ाई में उन्हें न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने बंदूक उठाई और चंबल के बीहड़ में डाकू बन गए। यहीं से उन्होंने हथियार चलाने शुरू कर दिया। बाद में तोमर ने ग्वालियर के एक स्थानीय समाचार पत्र को एक साक्षात्कार दिया। उस समय उसके सिर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि 8 ग्रामीण, जिनको वे मारना तो नहीं चाहते थे, पर उनके बड़े भाई मातादीन सिंह तोमर की हत्या हुई थी, इसलिए उन्होंने बदला ले लिया, और इसके बाद इनका ग्रुप बनता गया और लूट-मार करने लगे। धीरे धीरे इनका खौफ बढ़ने लगा। लूट-मार इनके लिए आम बात हो गई, इसलिए आम जनता में डर बढ़ने लगा। इसलिए सरकार के लिए पान सिंह सिरदर्द बन चुके थे।
जिंदा या मुर्दा पान सिंह को गिरफ्तार के आदेश जारी किए गए। 1 अक्टूबर 1981 का दिन पान सिंह के जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ। पान सिंह और उनके साथियों के बढ़ते आतंक के कारण विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पान सिंह को गिरफ्तार के आदेश दिए गए, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन डीएसपी विजय रमन को दी गई। विजय रमन के साथ 500 पुलिस की टीम तैयार की गई और चंबल के बीहड़ में पान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई थी। लेकिन पान सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पान सिंह और पुलिस के बीच लंबी मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 पुलिस और बागी मारे गए। अंत में विजय रमन द्वारा पान सिंह का एनकाउंटर करना पड़ा और 1 अक्टूबर 1981 को पान सिंह हमेशा के लिए इस संसार से चले गए। पान सिंह का परिवार वर्तमान में उसी गांव में रहता है। पान सिंह को वहां के लोग डाकू कहना पसंद नहीं करते, वे उन्हें बागी कहकर पुकारते हैं। तो यही थी पान सिंह के जीवन की कहानी। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।